सर टाइप आसानी से हो जाता है। अच्छा, मतलब माइक ऑन करके बोलना मतलब इजी नहीं है। अरे भाई साहब, कौन से कॉलेज से हो? चलिए, अब अपन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नोट डाउन कर लिया क्या बेटा? हाँ सर, sir. कर लिया। ओके, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखे पहला डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम, तो डिग्री सिस्टम में लिखिए if we divide a right angle, if we divide a right angle in 90 equal parts, if we divide a right angle in 90 equal parts, 90 equal parts, then one smaller part is known as 1 degree. Okay, मतलब ये हुआ कि डिग्री सिस्टम में एंगल मेजरमेंट के अपन ने देखे 3 तरीके होंगे अपने पास, ठीक है ना। तो अगर अपन क्या करेंगे, एक राइट एंगल अपन जानते हैं कि when two perpendicular lines intersect each other then they form a right angle. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने क्या किया, दो लाइंस को, दो परपेंडिकुलर लाइंस जब इंटरसेक्ट की तो उन्होंने एक राइट एंगल फॉर्म किया। ओके, इस राइट एंगल को अगर अपन ने क्या किया, ये जो भी राइट एंगल फॉर्म हुआ, इसको अगर अपन ने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, then one smaller part is known as 1 degree. देखिए भाई, ये वाला पार्ट था, इसको अपन ने क्या किया, इसके छोटे छोटे कितने इक्वल पार्ट्स कर दिए अपन ने? 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ओके, ये कितने इक्वल पार्ट्स किए अपन ने? 90 पार्ट्स। ओके, तो 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो वन स्मॉलर पार्ट जो है वो क्या होगा? वन स्मॉलर पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। क्लियर है वाली बात बेटा जी? क्लियर है ये? यस सर। ओके, दैट मीन्स अब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू, एक राइट एंगल में कितने डिग्री हो जाएंगे बेटा? 90 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात? क्योंकि 90 इक्वल पार्ट्स के हैं, एक जो स्मॉलर पार्ट है वो कितना है? 1 डिग्री है, तो इसका मतलब इसमें कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब पता चला कि 1 डिग्री कितना होता है, मतलब एक राइट एंगल का 90th पार्ट, अगर उसके 90 इक्वल पार्ट कर दिए तो इसका मतलब उसमें से जो एक छोटा पार्ट कोई सा भी होगा उसको अपन क्या बोल देंगे? दैट इज 1 डिग्री। ओके, अब किसी ने बोला कि चलो ठीक है, तुमने डिग्री में तो मेजर कर दिया, अब अगर कोई ऐसा बोले कि भाई साहब अगर डिग्री के बाद भी अगर कुछ रिमेनिंग रह जाए तो फिर क्या करें? तो फिर उसने क्या किया, डिग्री से भी एक छोटी यूनिट बनाई इन डिग्री सिस्टम, दैट इज नोन एज मिनट। ओके, अब उसने क्या किया, ये जो 1 डिग्री था, ये जो 1 डिग्री था, इस 1 डिग्री को भी उसने क्या किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो भी अपने पास 1 डिग्री था उसके भी उसने क्या किए, स्मॉलर इक्वल पार्ट्स किए, कितने? 60। ओके, 60। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। दैट मींस 1 डिग्री में कितने मिनट हुए बेटा? 60 मिनट। मिनट को डिनोट करने के लिए यहाँ पे डैश लगा देंगे, तो बेटा यहाँ पे ये जो 60 मिनट है, ये जो अपना टाइम का जो मिनट है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो भी मिनट है, दिस इज बिलोंग्स टू डिग्री सिस्टम। क्लियर है बेटा ये वाली बात? यस सर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एक डिग्री जो था, पहले तो अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज नोन एज वन स्मॉलर पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री, and when we divide 1 degree in 60 equal parts, then one smaller part is known as 1 minute. That means the number of minutes in 1 degree is equivalent to 60. 1 degree is equals to 60 minute. Okay, अब उसने बोला कि भाई साहब अगर मिनट जो है मिनट्स में भी मेजर कर लिया, उसके बाद भी कुछ स्मॉलर पार्ट रिमेनिंग रह रहा है, तो फिर उसने क्या किया, उसने एक और यूनिट बना दी इसी में, दैट इज नोन एज
सेकंड। सेकंड। तो उसने क्या किया, अब यहाँ पे ये जो भी अपने पास मिनट था उसमें से 1 मिनट को उठा करके उसके भी कितने इक्वल पार्ट कर दिए, फिर से 60 इक्वल पार्ट कर 60 दिए। इक्वल पार्ट। पार्ट इज नोन एज 1 सेकंड। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे बेटा, 60 सेकंड। सेकंड के लिए अपन क्या कर देंगे, 2 डैश लगा। आए अच्छे समझ में बेटा? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? यस सर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेड सिस्टम की। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ग्रेड सिस्टम। सेकंड इज ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम में लिखिए, इफ वी डिवाइड a right angle, if we divide a right angle in 100 equal parts, if we divide a right angle in 100 equal parts, then one smaller part is known as 1 grade. Okay, अगर एक राइट एंगल को अपन ने इस बार क्या किया, पहले डिग्री में तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, 90। ग्रेड में अपन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा, 100। 100। ओके, तो देखिए जरा, एक राइट एंगल को अपन ने कितने इक्वल 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई, सर ये तो ज्यादा इजी हुआ। अच्छा, सर मतलब मैं तो ऐसे गैस कर रहा हूँ, क्या पता और हार्ड हो, मैं जानता नहीं। हाँ ज्यादा इजी था इसीलिए इसको यूज करना बंद कर दिया लोगों ने। चलिए, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, अब उसने क्या किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक जो स्मॉलर पार्ट था उसको उठाया उसने, 1 ग्रेड। ग्रेड बताने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे डिग्री में अपन क्या बना देते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी बना देते हैं, वैसे यहाँ पे क्या कर देंगे, एक स्मॉल जी लगा देंगे, ठीक है ना, दैट इज नोन एज 100 ग्रेड। ओके, तो अब उसने क्या किया, एक ग्रेड को उठाया और उसके कितने इक्वल पार्ट कर दिए बेटा जी, 100 इक्वल पार्ट कर दिए। एक ग्रेड को उठाया और उस एक ग्रेड के कितने इक्वल पार्ट कर दिए, 100 इक्वल पार्ट कर दिए। देन वन स्मॉलर पार्ट नोन एज 1 मिनट इन ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम का मिनट और डिग्री सिस्टम का मिनट, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनको डिनोट करने का तरीका एक ही। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, और उसने क्या किया, फिर 1 मिनट को भी उठा करके उसने क्या कर दिया, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो हो जाएगा 100 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? ये हो जाएगा अपना ग्रेड सिस्टम। हो गया नोट डाउन बेटा, है समझ में अच्छे से? यस सर। डन सर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर पे लिखते हैं अपन सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है।
थर्ड नंबर पे लिखो रेडियन, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू या बिलोंग्स टू अ सर्कल। ओके, चलिए भाई, तो लिखिए इसमें द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क which is of the length equals to radius on the center of circle is known as 1 radian. Is known as 1 radian. देखिए भाई, क्या क्या अपने पास में एक सर्कल गिवन था, ठीक है ना। कोई भी सर्कल होता है तो सर्कल में अपन अच्छे से जानते हैं, उस सर्कल में अपन ये जानते हैं, क्या जानते हो भाई, तो जानते हो क्या सर्कल के बारे में? ये AB जो है ये क्या है, एक आर्क है, ये AB एक आर्क है, ये हो गया इसका सेंटर, और इज द सेंटर एंड R इज द रेडियस। ओके, तो ये जो भी अपना एंगल होता है, द एंगल थीटा, इसमें एंगल इक्वल हो जाता है किसके बेटा, एंगल इज इक्वल्स टू द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इज दैट क्लियर? एंगल इज इक्वल्स टू द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, तो अगर अपन बात करें कि रेडियस के अगर इक्वल लेंथ ले लें किसकी, आर्क की, ये वाला अपने पास आर है, तो आर लेंथ का ये वाला आर्क ले लें अपन। आ रही बात समझ में बेटा? ओके, तो ये जो भी एंगल जो होगा, इसकी मेजरमेंट, इसकी जो भी यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन होगी। तो रेडियन बताने के लिए अपन क्या कर देते हैं, एक छोटा सा सी लगा, ये वाली बात बेटा। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी एंगल होगा अपन बोलेंगे कि इफ AB इज इक्वल्स टू R, ये जो आर्क लेंथ है ये भी अगर इक्वल हो गया किसके, R के अगर इक्वल हो गया, दैट मींस द एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ R अपॉन रेडियस भी क्या हो गया अपना R। तो ये कितना हो गया बेटा, 1 रेडियन। ये वाली बात, तो यहाँ से एंगल आ गया अपने पास कितना, 1 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन क्या होगा भाई, 1 रेडियन होगा एक आर्क जिसकी लेंथ इक्वल होगी, किसी भी सर्कल में एक आर्क जिसकी लेंथ इक्वल टू रेडियस है, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, दैट इज नोन एज 1 रेडियन। ओके, आया क्या समझ में? ओके बेटा, आदित्य आया क्या समझ में? यस सर। ओके, बढ़िया क्या बेटा? सर एक सेकंड। सर केमिस्ट्री की लिंक आई है, केमिस्ट्री की क्लास की। कैसे बेटा हिमानी?
चलिए भाई, तो केमिस्ट्री का अगर लिंक आ गया है, तो चलिए बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सब लोग, अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो भाई। ओके ओके सर। ओके, चलिए बाय बेटा। और 12th वाले फटाफट करो ज्वाइन। बाय सर। बाय बेटा।